Hello students, hope you are doing good. Today we are starting a chapter, Our Changing Earth. And what we are going to read in this chapter about the earth movements, the plate tectonics, folding, faulting, earthquakes, volcanoes, continental drift theory, and about a case study of earthquake hits China. In the 4.5 billion years old history of the earth, there have been many changes on its surface as well as its interior. Nothing in this universe is stationary, static, at rest. कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो स्टेशनरी यानी एक ही जगह पर फिक्स नहीं है. हर एक चीज़ जो है वो डे बाय डे चेंज होती रहती है. कैसा नेचर है? डायनामिक नेचर है. ऐसे ही जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है. द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. द लिथोस्फीयर comprises of several plates known as lithospheric plates. The theory of the plate tectonic has recently replaced the theory of continental drift. जो पहले टेक्टोनिक थ्योरी होती थी, ठीक है, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, वो अभी रिप्लेस होके थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गई है. नाउ लिथोस्फीयर प्लेट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल एंड बिग प्लेट्स कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन्स एंड द फोर्सेस जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंटरनल प्रोसेसेस और एंडोजेनिक फोर्सेस. और जो अर्थ के आउटसाइडेड फोर्सेस होती हैं उनको कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस और वी कैन से एक्सोजेनिक फोर्सेस. इन फोर्सेस के कारण जो हमारे अर्थ का सरफेस है वो चेंज होता रहता है. इंटरनल फोर्सेस कौन सी होती हैं? जैसे कि सडन शेकिंग, अर्थक्वेक आ गया या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो गई. एक्सटर्नल फोर्सेस में आता है जैसे कि स्लो चेंजेस जिसको बहुत सालों मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, लाइक एक्शन ऑफ रिवर, सी वेव्स, आइस एंड विंड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थ मूवमेंट्स. Constant changes have been taking place in the crust of the earth. Some changes like a volcanic eruption or an earthquake are sudden. ठीक है, अर्थ का जो अर्थ क्रस्ट है वो चेंज होती रहती है. ठीक है, कुछ चेंजेस जो हैं जैसे वोल्केनिक इरप्शन के कारण आते हैं और कुछ अर्थक्वेक के कारण सडनली चेंजेस आते हैं. मैनी अदर चेंजेस हैव बीन टेकिंग प्लेस एट अ वेरी स्लो रेट, जो अभी हमने पढ़ा इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण. सो हमारी अर्थ जो है उसमें हमेशा मूवमेंट होते रहते हैं, धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, कभी टिल्टेड हो जाते हैं, कभी ट्विस्टेड हो जाते हैं, कभी बेंट आ जाते हैं, कभी ब्रोकन जो है वो जुड़ जाते हैं. तो इस तरीके से अर्थ के सरफेस में हमेशा चेंज आते रहते हैं. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट सर्टेन रीजन्स व्हिच वर एट वन टाइम एट सी लेवल हैव ओवर द सेंचुरीज emerged well above sea level. तो ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सालों पहले जो चीज़ सी लेवल के नीचे थी अब वो सी लेवल से ऊपर आ गई है. सम पार्ट ऑफ सिंदानियन situated at the southern extremely which at one time were at sea level are now sinking. जो sea level पर थे अब वो डूब रही है. तो इस तरीके से अर्थ मूवमेंट जो है, अर्थ में चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं. The earth movement have also been responsible for creation of various landforms like the plateaus, mountains and the valleys. दूसरा जो अर्थ की मूवमेंट है, ठीक है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, उनके कारण भी बहुत सारी लैंडफॉर्म में चेंजेस आते हैं. कहीं पर प्लेट्यू बन जाते हैं, कहीं माउंटेन, कहीं पर वैलीज. द लैंडफॉर्म्स रेफर टू अबव आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ फोर्सेस दैट आर एक्सटर्नल टू द अर्थ एंड ऑल्सो दोज दैट आर ऑपरेटिंग विद इन द अर्थ क्रस्ट. Now next is what do you mean by continental drift theory? क्या है ये continental drift theory? The map of the world is like a jigsaw puzzle. वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा जिसमें कॉन्टिनेंट, ओशियन होते हैं, वो एक पजल की तरह है. ठीक है, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं. If you see it carefully, you will find that continents and islands fit into other. And this phenomena was first observed by German scientist Alfred Wegener. According to him, millions of years ago, single vast continental that is Pangaea exists. कि millions of years पहले सिर्फ एक ही continental था that is Pangaea. ठीक है, Pangaea उसके बाद टुकड़ों में टूट गया due to internal forces and these pieces started
ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम वन टू अनदर, और ये पीसेस जो हैं एक दूसरे से दूर होते चले गए क्योंकि ओशियन के ऊपर है, फ्लोट होने लगे, ठीक है। द टू मेजर लैंड मासेस दैट इज यूरेशिया इन नॉर्थ एंड गोंडवाना लैंड साउथ वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ नैरो elongated a shallow sea called Tethys Sea, and however the size of the Tethys Sea kept decreasing due to drifting of these landmasses toward each other and helped in the formation of Himalayas। तो ऐसा माना जाता है उसके बाद ये टिथिस सी जो था ये छोटा होता चला गया और इस तरीके से क्या बन गए, हमारे हिमालयाज बन गए। नाउ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स फर्दर ड्रिफ्टेड towards west and from Atlantic Ocean. Thus, Wagner's theory is referred to as continental drift theory. This theory has been replaced by a much more scientific theory, plate tectonic theory. Now, what do you mean by plate tectonic theory? Movement of earth plate, ठीक है। पहले ऐसे माना गया पैंजिया एक ही फॉर्म में पूरा अर्थ जो है एक ही लैंड मास था पैंजिया, उसके बाद वो ब्रोक आउट हो गए दो जोन्स में और उसके बीच में टिथिस सी था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये आपस में इंटरेक्ट होते गए और इस तरीके से हिमालय बने, ओके। नाउ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? The outer crust of the earth is made up of at least 15 separate but adjacent plates. The plates constantly move in with each other, and these plates that make up the earth crust float on semi-molten rock. Each plate move at about 12.5 mm in a year. Tectonic movements are mainly of two types. फर्स्ट इज वर्टिकल मूवमेंट, सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यानी ये जो प्लेट हैं 15 सेपरेट प्लेट, हमने बताया कि पैंजिया जो था वो 15 प्लेट में टूट गया था, 2 में नहीं टूटा था, ठीक है। अब ये प्लेट जो है एक दूसरे के कोई पास आती रहती है, एक दूसरे के दूर जाती रहती हैं, तो अराउंड 12.5 mm इन अ ईयर ये प्लेट क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो टेक्टोनिक मूवमेंट जो है वो दो टाइप की होती हैं, फर्स्ट इज वर्टिकल, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मूवमेंट होती हैं विच कोज लैंड टू अपलिफ्ट और सबसाइड और बोथ, ठीक है। या तो लैंड अपलिफ्ट होगी या साइड में आ जाएगी या फिर दोनों चीजें हो जाएंगी। दिस कैन कोज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लेट्यूज और प्लेन्स और ड्रिफ्ट वैली। तो वर्टिकल मूवमेंट से क्या बनते हैं आपके, प्लेट्यू, प्लेन्स या फिर ड्रिफ्ट वैली। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कौन सी होती है, which can result in the formation of mountains, trenches in the sea and widening of water bodies. Such movement can cause both folding and faulting of structure. अब folding and faulting क्या होती है? नो फोल्डिंग क्या है? फोल्डिंग मूवमेंट है, इट इज कोज्ड बाय कंप्रेशन व्हेन ब्लॉक ऑफ लैंड कम क्लोजर टू ईच अदर एंड फॉर्म रिंकल्स और फोल्ड्स ऑन अर्थ सरफेस। जब ब्लॉक जो हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और अर्थ पर रिंकल और फोल्ड क्रिएट करते हैं। अ सिंपल फोल्ड माउंटेन हैज down folds or valleys called syncline and up fold or ridges called anticline. This causes the formation of fold mountain. For example, Rockies of North America, Andes of South America, Alps of Europe and Himalayas are the folding mountains. Young fold mountain जो हैं ये sedimentary rock की बनी होती है and they are still existing. नेक्स्ट है आपका फोल्टिंग। फोल्टिंग कैसे बनता है? फोल्टिंग कोज ड्यू टू टेंशन, टकराव के कारण। जब when horizontal forces act in the opposite direction away from a given point or plane, the intense tensional forces can develop cracks or fractures in the earth crust. एक दूसरे से जब दूर जाती हैं प्लेट तो बीच में क्या आ जाता है, क्रैक या फ्रैक्चर आ जाता है। This may be followed by faulting. इसको क्या कहते हैं, फोल्टिंग। एंड दैट इज, इससे क्या होता है, क्रैक जब आ जाता है तो इससे क्या बनते हैं, फोल्ट बन जाते हैं। फोल्टिंग क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रेटा ऑन ईदर साइड्स ऑफ द क्रैक। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रेटा कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फोल्टिंग माउंटेन जो हैं आपकी दैट आर ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ बट अकर इन लार्ज नंबर इन द फोल्ड माउंटेन्स। फोल्टिंग में फॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, जैसे कि फोल्टिंग से क्या क्या बनते हैं आपकी, हॉर्स्ट दैट आर ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली, ठीक है, होस्ट। और ये क्या होता है, इफ अ ब्लॉक इज रेज्ड बिटवीन टू पैरेलल फोल्ड्स, दो पैरेलल फोल्ड्स के बीच में अगर कोई ब्लॉक रेज कर जाता है तो उसको होस्ट कहते हैं, एलिवेटेड पार्ट को, और वी कैन से ब्लॉक माउंटेन। द वेस्टिज माउंटेन्स एंड ब्लॉक फॉरेस्ट प्लेट्यू इन यूरोप आर द ब्लॉक माउंटेन्स। अ रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल फोल्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है?
A volcano is a vent or opening in the earth crust suddenly through which molten matter erupt from the interior of the earth. वेंट क्या होता है? वेंट होता है ऐसा होल जिसमें से मोल्टन लावा निकलता है, ठीक है। तो जब वो मोल्टन लावा निकलता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, तो उसको क्या कहते हैं? वोल्केनो। व्हेन इट सॉलिडिफाइज इट फॉर्म लावा, जब वो ठंडा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है मोल्टन लावा, तो उसको क्या कहते हैं? लावा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इरप्शन ऑफ मैग्मा क्रिएट्स अ वोल्केनिक कोन और माउंटेन। जब वो एक ही जगह पर लावा निकलता रहता है, सॉलिडिफाई होता रहता है, तो वो क्या बना देता है? एक वोल्केनिक कोन और माउंटेन बना देता है, जिसको क्या कहते हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स। अ सर्कुलर डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ अ वोल्केनो इज कॉल्ड अ क्रेटर। नेक्स्ट इज वोल्केनोज एंड लैंडफॉर्म। वोल्केनो से कैसे लैंडफॉर्म बनती हैं, ठीक है। अब क्या होता है? मोल्टन लावा से डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन एंड कूलिंग ऑफ लावा, ठीक है। समटाइम्स लावा कैन कम आउट थ्रू अ क्रैक और फोल्ट एंड इज कॉल्ड फिशर इरप्शन। कई बार क्या होता है, ये लावा जो है ना, ये वेंट से आने की बजाय कहाँ से आ जाता है? किसी भी क्रैक और कोई फोल्ट अगर होता है वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है। इसको कहते हैं फिशर इरप्शंस। Lava ejected by the volcanoes can be thick or thin in nature. If the lava is thick and larger in quantity, then a high and steep sided volcanoes with small bases are formed. If the lava जो है वो thin होगा, तो volcanic cone is shorter in height with the broader base, क्योंकि वो सारा क्या हो जाएगा? spread हो जाएगा। तो broader base के साथ क्या होगी? height क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर ज़्यादा solid होगा तो base जो है वो कम होगा और वो ऊपर height जो है ज़्यादा होगी, जमता जाएगा। Such volcanoes are common in Hawaii Islands. No doubt volcanic eruption of explosive nature are harmful to a nearby human settlement, plant and animal life. Next is types of volcanoes. Volcanoes कितने टाइप के होते हैं? First is एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनो यानी कि जो अभी अभी इरप्ट हुए हैं। माउंट इटाना, माउंट स्ट्रोम्बोली ऑफ द मेडिटेरियन सी आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। नेक्स्ट इज dormant volcanoes are those volcanoes that have been quiet for a long time but show signs that they could erupt again। कि अभी कुछ टाइम पहले ये इरप्ट हुए थे, लेकिन इनको देख के लगता है कि शायद ये कुछ आने वाले टाइम में दोबारा से इरप्ट होंगे, ठीक है। उनको कौन से वोल्केनो कहते हैं? डोरमेंट वोल्केनो। फाइन। नेक्स्ट है आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनोज like Mount Kilimanjaro in Tanzania, Africa show no indication of future eruption, कि ये कभी भी फ्यूचर में इरप्ट होंगे ही नहीं। इनको कौन से कहते हैं? एक्सटिंक्ट, यानी कि वोल्केनो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक क्या होता है? सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। Earthquakes are tremors or convulsions of the earth crust. They are caused when the earth's crust is yet vibrating by a sudden movement. Minor earthquakes are occurring almost all the time, but they are so small कि ये हमें फील ही नहीं होते हैं। जबकि इनकी इंटेंसिटी है जो हायर होती है, तब हमें लगता है कि अर्थक्वेक आया है। अदरवाइज छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता। Now some of the earthquake, like one instrument used for recording the tremors of the earthquake, has been very helpful. This is known as seismograph. सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करते हैं, ठीक है। और सिस्मोग्राफिक स्टेशंस एस्टैब्लिश किए गए हैं जितने भी ऑल अर्थक्वेक प्रोन रीजन है जहाँ पर फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं। The vibrations generated by major earthquake travel long distances. Often they are so intense that they cause widespread damage and loss of life. The place in the crust where the movement starts is called focus. जहाँ से फोकस होता है, जहाँ से अर्थक्वेक जो है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहाँ से अर्थक्वेक आना शुरू हुआ है उसको कहते हैं फोकस, ठीक है। फोकस के ऊपर क्या होता है आपका? एपिक सेंटर, ठीक है।
तो vibrations travel outward from epicenter as waves. Greatest damage is close to epicenter and strength of earthquake decreases away from center. ठीक है, यहाँ से वोल्केनो स्टार्ट हुआ है, इसको क्या कहेंगे? फोकस. ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसे शेकिंग हुई तो इसके ऊपर वाले पॉइंट को क्या कहेंगे? एपिक सेंटर. तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होगी? एपिक सेंटर पे, क्योंकि चीज़ें इसी के ऊपर प्लेस हैं. ठीक है, एपिक सेंटर से क्या होती है? अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो इधर उधर फैल जाती हैं और डैमेज कॉज करती हैं. नाउ अर्थक्वेक के क्या कारण हैं? फर्स्ट है फोल्टिंग, यानी कि जब फोल्टिंग मूवमेंट होती है. ठीक है, फोल्टिंग होती है दैट इज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजेंटल वन ग्रेट बॉडी ऑफ रॉक. दिस वुड कॉज वाइब्रेशंस व्हिच वुड स्प्रेड फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस. असम का जो अर्थक्वेक आया था इन 1897 एंड 1950, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्टिंग अर्थक्वेक. नेक्स्ट इज वोल्केनिक इरप्शंस. वोल्केनो जब फटता है, वोल्केनिक इरप्ट होता है, उसके कारण क्या होती है? पूरी अर्थ हिल जाती है. ठीक है, अर्थक्वेक आता है. द अर्थक्वेक्स ड्यू टू कराकोरा वोल्केनिक इरप्शंस इन 1883 अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप. एंड थर्ड इज लैंडस्लाइड एक्सेट्रा. Big landslide and avalanches in the mountainous areas also cause minor earthquakes. Several earthquakes of Bihar in 1934 and the Quetta in Pakistan earthquake in 1935 were of landslide type earthquake. Now अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव मतलब तबाही. क्या क्या होता है अर्थक्वेक से? ड्यू टू एन अर्थक्वेक द ग्राउंड राइजेज एंड फॉल्स लाइक अ वेव. ठीक है, तो क्रैक और फिशर्स आ जाते हैं सॉइल लेयर में. बेड रॉक बिलो द सॉइल लेयर ओपन एंड क्लोज रिपीटेडली, दस द ओरिजिनल कॉम्पैक्टनेस ऑफ द रॉक पोर्शन इज लूजन. सेकेंड, an earthquake may change the courses of rivers flowing in that area which causes flood. earthquake क्या करता है? जो रिवर जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में बह रही है, जो उसका रास्ता है, कोर्स है, उसको भी चेंज कर सकता है अर्थक्वेक, जिससे आसपास के एरिया में फ्लड आ सकती है. उसके अलावा when some major earthquake occurs, thousands of houses and buildings collapse and thousands of people perish under the ruined building. और ऐसे बिल्डिंग्स के नीचे हजारों लोग दब जाते हैं. सेकंड है कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट, यानी ये तो था डिस्ट्रक्टिव, तबाही क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव. इससे क्या बन सकता है? इट मे क्रिएट न्यू कोस्टल प्लेन्स बाय द emergence ऑफ पोर्शन ऑफ ओशन फ्लोर. दीज कोस्टल प्लेन्स इन ड्यू कोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड्स. कई बार अर्थक्वेक से क्या होता है? शेकिंग होती है, तो इससे नए कोस्टल प्लेन भी बन जाते हैं, अमर्ज हो जाते हैं ओशन फ्लोर के ऊपर, और इनको जो ये न्यू कोस्टल प्लेन बनते हैं, इनको फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है. Next is it may cause the submergence of a coastal land which may result in the formation of inlets, bays and gulfs. Such indented coastal areas may prove very favorable sites for the development of ports and harbors. तो कई बार ऐसे सबमर्जेंस हो जाते हैं कोस्टल लैंड के, जो पोर्ट और हार्बर बनने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. नाउ हियर इज अ केस स्टडी अबाउट द अर्थक्वेक दैट हिट्स चाइना. ये अर्थक्वेक आया था जिसकी इंटेंसिटी थी 8.3 ऑन द रिक्टर स्केल, हिट्स द Sichuan region of China in May 2008. The earthquake was felt as far away as Beijing and Shanghai, where office buildings swayed with the tremor. यानी कांपते हुए बिल्डिंग जो थी, ऑफिस बिल्डिंग, वो सारी टूट गई थी. Around 70,000 people lost their life and 4.8 million people were left homeless. जिसमें हजारों लोग, 70,000 लोगों की जान चली गई थी और 4.8 मिलियन पीपल जो हैं वो बेघर हो गए थे. The earthquake was apparently the result of displacements of up to 9 meters along the 240 kilometer long Longmention fault. किसके कारण आया था ये earthquake? एक fault के कारण. Roads were blocked and some were just torn away. Several barriers lake were formed when rivers were plunged by landslide triggered by the quake, and
For example, millions of people had to be rescued from the affected areas, survivors had to be cared for, and temporary shelter, food and medical aid had to be provided. Thus, we can say that earth crust is dynamic and ever changing, कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो डायनामिक है यानी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है. लार्ज स्केल चेंजेस आर ड्यू टू फोर्सेस ओरिजिनेटिंग इनसाइड द अर्थ, जिसको इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, और कुछ होते हैं आउट एक्सोजेनिक फोर्सेस, जिनको आउटर फोर्सेस कहते हैं. इंटरनल फोर्सेस कॉज फोल्डिंग एंड फोल्डिंग. सम अर्थ मूवमेंट ब्रिंग सडन एंड विजिबल चेंजेस, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस. अर्थ मूवमेंट आर कॉज ड्यू टू हीट एंड pressure inside the earth. These movements are very slow and bring large scale changes on the earth surface. Now let's recall the chapter. The forces generated in the interior of the earth are called internal processes or endogenic forces. The forces operating on the earth surface are called external processes. Volcano is an opening in the earth's surface through which hot material is thrown out. Most of the volcanoes lie in the Pacific Ring of Fire, and the movement of the tectonic plate can cause earthquakes. The intensity of an earthquake can be measured on a Richter scale. So this is the chapter, बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.